दुनिया के इतिहास में कई ऐसी लड़ाइयां हुई जहां सैनिकों ने संख्या कम होने के बावजूद दुश्मन को झुका दिया। पर आज जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अमर बलिदान की एक मिसाल है। 1962 रेजांगला का रण क्षेत्र, जहां मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 बहादुर शेरों ने 3000 चीनी सैनिकों को धूल चटा दी। तो आइए इस गौरव गाथा को याद करते हैं। साल 1962, भारत चीन युद्ध। लद्दाख का 17,000 ऊंची पहाड़ी इलाका रेजांगला। ठंडी हवाएं, -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता तापमान, ऑक्सीजन कम, गोला बारूद सीमित। ऐसे हालात में तैनात थे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी। 18 नवंबर 1962 की अंधेरी रात दुश्मनों ने 3 दिशाओं से हमला शुरू कर दिया। चीनी सैनिक हजारों की संख्या में, लेकिन भारतीय सिर्फ 120। पर मेजर शैतान सिंह की एक ही आज्ञा थी, पीछे हटना नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ना है। गोलियां चलने लगी, धरती कांप उठी, पर हौसले आसमान छू रहे थे। दुश्मन सामने आए, तलवार की दूरी पर भारतीय सैनिकों ने बंदूकें, ग्रेनेड और जब कुछ न बचा तो बायोनेट से लड़ाई जारी रखी। कैप्टन हरिराम, सूबेदार रामचंद्र और हर जवान दुश्मन के बीच शेर बनकर कूद पड़े। चीनी सेना पीछे हटने लगी। सिर्फ 120 जवानों ने दुश्मन की टुकियां तबाह कर दी। लड़ते लड़ते मेजर साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। सैनिकों ने कहा, साहब हम आपको पीछे ले चलते हैं। पर वो बोले, कभी मत सोचना कि शैतान सिंह पीछे हट गया था। अंतिम सांस तक वे लड़ते रहे और आखिरकार सदा के लिए वो अमर हो गए। जब युद्ध खत्म हुआ तो देखा गया भारतीय सैनिक हथियार हाथ में लिए हुए शहीद होकर भी दुश्मन की ओर मुख किए खड़े हुए थे। दुनिया सन्न रह गई और देश ने कहा, यह सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भारत माँ के 120 अमर वीर हैं। मेजर शैतान सिंह भाटी को भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सैल्यूट है उन वीरों को जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मोर्चे पर खड़ा एक भारतीय एक सेना के बराबर होता है। अगर आप इस कहानी को दिल में बसाते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर एक भारतीय और हर एक योद्धा को पता चले 1962 में क्या हुआ था। और कमेंट में जरूर लिखें, भारत माता की जय।